नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज कृषि के क्षेत्र में पुरुष ही नहीं बल्कि हमारी जो सफल महिला किसान हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं ने भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, तो कृषि क्षेत्र कैसे अधूरा रह सकता है। स्व सहायता समूह के माध्यम से, वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से हमारी जो कृषक महिलाएं हैं वो दिनों दिन तरक्की कर रही हैं, कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उद्यमशीलता में आगे बढ़ रही हैं और इनमें जो सरकार है वो कंधे से कंधा मिलाकर हम बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी जो बहनें हैं वो भी जागरूक हो रही हैं, उद्यमी बन रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 2023 वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। जी हाँ, मोटे अनाज को भी प्रमोट किया गया है, जागरूक किया गया है और ज़रूरी है कि हम उसमें उत्पादन तो ले ही, सही साथ में हम उसमें खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी आगे बढ़ते चले जाएं। वन स्टॉप सेंटर्स में किस तरह हमारी जो बहनें हैं आगे बढ़ रही हैं। पातालकोट छिंदवाड़ा की जो बहनें हैं किस तरह अपनी कहानी खुद लिख रही हैं, देखते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, हम छिंदवाड़ा ज़िले की एक गांव की चौपाल में हैं और हमारे साथ यहाँ की वो माताएं बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। साथ में ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो किसी कारण से परिवार से दुखी हैं, उनको पीड़ित किया जाता है। शासन का उद्देश्य है ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि उनका देश का और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। दरअसल में ये एक मिलेट मिशन चल रहा है जिसके माध्यम से छिंदवाड़ा क्षेत्र के जो अनाज है उसके माध्यम से व्यंजन बनाकर देश प्रदेश और विदेशों में बेचा जाए ताकि हमारी माताएं बहनें आत्मिक रूप से मजबूत हो सकें। तो सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि ये स्व सहायता समूह का गठन क्यों किया है और ये मिलेट मिशन क्या है, आप बताएं। सभी को नमस्कार बहनों, राम राम। मैं सुश्री राणा परवीन खान, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ और मेरे यहाँ वन स्टॉप सेंटर जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें जो महिलाएं हैं, हमारी विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या अन्य किसी प्रकार से जो पीड़ित हैं महिलाएं और बालिकाएं, उनको एक ही छत के नीचे वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की सहायता दी जाती है। ये निःशुल्क है सेंटर और दिल्ली से संचालित है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संचालित है। और वन स्टॉप सेंटर में जो हमारी विपत्तिग्रस्त महिलाएं बहनें हैं उन लोगों को यहाँ से अस्थायी आश्रय भी दिया जाता है और परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग उनके परिवार की जाती है और प्रयास ये किया जाता है कि सभी में समझौते हो जाएं और सब परिवार खुशहाल रहे। और इसके अलावा विधिक सहायता जो कोर्ट कचहरी के लिए फ्री में निःशुल्क वकील वगैरह वो सब यहाँ से दिए जाते हैं और जो चिकित्सा सहायता भी दी जाती है, यहाँ से पुलिस सहायता भी दी जाती है। और जो विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ, चूँकि ये मिलेट्स वर्ष चल रहा है, श्री अन्न उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारी विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं लेकिन ये प्रयास ये महिलाओं को आगे आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त करेंगे। इस उद्देश्य से हमने जो 10-12 महिलाएं हैं, अब सभी महिलाओं की मीटिंग ली गई और उसमें जो रुचि रखती हैं जो महिलाएं इन कार्यों में, तो उन महिलाओं का एक समूह बनवाया और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा के सहयोग से इन महिलाओं को 2 दिन का यहाँ प्रशिक्षण दिया गया और महिलाओं ने यहाँ पे श्री अन्न से बनने वाले बहुत से उत्पाद सीखे हैं और उन उत्पादों का वो प्रचार प्रसार भी हो रहा है और बिक्री भी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों और यहाँ पे सभी के बीच में, सभी जो बहनें हैं सभी के बीच में, सभी परिवारों के बीच में श्री अन्न का उपयोग अधिक से अधिक हो और हम लोगों का ये प्रयास है। आप बहन जी अपना परिचय दें और ये बताएं कि जागरूकता के लिए ये जो आपका समूह है क्या कर रहा, कैसे आप जागरूक हुई? सर नमस्कार, सभी बहनों को और आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं रीता चौरसिया वन स्टॉप सेंटर में केस वर्कर के रूप में पदस्थ हूँ और छिंदवाड़ा में मैं सेवा दे रही हूँ।
इस बीच में हमारे पास घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं आती थी उन लोगों को हम लोगों ने मदद किया, जैसे कि मैडम ने बताया है। इसके बाद में हमको एक चीज़ समझ में ये आई कि ये आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और इनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और इनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिला बाल विकास के माध्यम से एक अभियान छेड़ा और उसमें सभी महिलाओं को बुलाकर ट्रेनिंग के लिए उनको प्रोत्साहित करें, जिसमें से 15 महिलाओं की ट्रेनिंग यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया, जिसमें आप जान रहे हैं कि 2023 में मिलेट वर्ष जो मनाया जा रहा है और श्री अन्न से प्रोडक्ट तैयार करके अन्नपूर्णा नाम दिया है, जो हमारे ग्रुप में नाम चला है। और ये नाम के माध्यम से चाकोली, बिस्किट, कुकीज़, रागी के और लड्डू, मठरी ये इत्यादि सामान इन महिलाओं को बनाकर ट्रेनिंग दी है, सिखाया गया है। उसके बाद में स्टॉल में इनको बिक्री कैसे करना है, कैसे स्टिकर्स बनवाने हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये जानकारी दी। और सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे से रुचि दिखाते हुए ट्रेनिंग लिया और प्रोडक्ट तैयार भी किए और मार्केट में भी सेल करे हैं सर, और कुछ स्टॉल में गए हैं। आगे हमारा प्रयास है कि ये जगह जगह बिक्री हो और मोटे अनाज की जो गुणवत्ता है वो लोग जानें और उस चीज़ का लाभ उठाएं, क्योंकि अभी आधुनिक खेती बहुत कम हो रही है और सारे लोग फर्टिलाइज़र अनाज का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इन चीज़ों का उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके का स्वास्थ्य में दुरुपयोग या हानि नहीं होती है। हम आपको एक बात अवश्य बताना चाहेंगे कि जो मिलेट अर्थात यहाँ का अनाज है, स्थानीय अनाज, जैसे कोदो कुटकी, जामुन, शहद, महुआ इत्यादि जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ उत्पाद होते हैं, लेकिन उनकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब सरकार ने एक विशाल सरकारी योजना बनाई है, इसके माध्यम से इनको व्यंजन बनाकर देश में, प्रदेश में और विदेशों में बेचा जाए, ताकि यहाँ की जो आप देख रहे हैं हमारी जो बहनें बैठी हैं, ये आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकें। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, निश्चित तौर से इनको समाज में भी बेहतर स्थान मिलेगा। आप बताएं, ये जो उत्पाद हैं यहाँ के, जैसे कोदो कुटकी है, पहला एक उदाहरण ले लें तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, इससे क्या व्यंजन बन सकता है? सर इससे पहले परिचय दें अपना। सर मेरा नाम आरती सूर्यवंशी है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। श्री अन्न समूह से मुझे जोड़ा गया और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिन की ट्रेनिंग ली गई, जिसमें ये प्रोडक्ट वगैरह बनाना सिखाया गया, जैसे कुटकी, रावी से लड्डू और चाकोली, कुकीज़ वगैरह, मठरी आदि इन चीज़ों को बनाना सिखाया गया, जिससे हम लोग सीखे और बनाए भी और स्टॉल वगैरह लगाए, जहाँ पे बिक्री भी हुई। सर यहाँ जो अनेक बहनें बैठी हैं, हम सबसे अलग अलग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महिलाओं की चौपाल है, कार्यक्रम भी चौपाल है। तो इन बहन जी से जानेंगे कि यहाँ और उन्होंने क्या सीखा, उसका क्या अपने परिवार और जीवन में उपयोग किया। सभी को नमस्ते, मैं सुनीता सोनेकर चंदन गांव से। हमको 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई थी कृषि विज्ञान केंद्र से, जिसमें रागी के लड्डू, कुटकी के चाकोली और कुकीज़ वगैरह बनाना सिखाया था हमको, जो सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारा बना हुआ प्रोडक्ट पूरे भारत में देश विदेश तक जाए और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का नाम रोशन हो। तो अभी जो बहन हमारे पास बैठी, उन्होंने बताया कि हम एक पीड़ित परिवार से हैं, हमें सम्मान और रोज़गार दोनों की ज़रूरत थी, इसलिए हम इस समूह से जुड़े और वो मिल रहा है। हम आगे मेरे पास जो समीप चौपाल में बहन बैठी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें सम्मान और रोज़गार की जो आवश्यकता थी उसके लिए वो आगे क्या करना चाहेंगी और अभी कर रही हैं। मेरा नाम श्वेता बैस है, मैं जनता कॉलोनी छिंदवाड़ा से हूँ और मैं 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। तो हम लोग कोदो कुटकी के प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं खान मैडम की सहायता से, और हम लोग को कृषि विभाग में ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो आपको ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग में आपको क्या बताया गया? सर हम लोगों को जवार के और अलसी के लड्डू बनाने बताए गए हैं, कुटकी कोदो की चाकोली वगैरह बनानी बताई गई है।
और कुकीज़ बनाना सिखाए हैं। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, छिंदवाड़े का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो स्थानीय अनाज है यहाँ कहाँ से उसको खरीदती हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अभी तो हम लोगों का ट्रेनिंग चालू हुई है जी। वो मैडम के माध्यम से हम लोगों को पूरा बताया जाता है। जी जी, वो पास में हमारी एक और बहन बैठी हैं, उनसे हम चर्चा करें। उनको आप दे दें माइक, आपका पहले परिचय दें। सर मैं सभी को नमस्ते। मैं सुकलू ढाना वार्ड नंबर से संगीता मस्कोले। जी जी सर, वन स्टॉप से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं सर और मैडम के द्वारा, और हम लोग आगे बहुत आगे जाना चाहते हैं और छिंदवाड़े का नाम रोशन। और भी बहनें हमारे पास, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। लाइए, आप अपना परिचय बताएं, कैसा महसूस कर रही है मिलेट मिशन से जुड़कर? परिचय दें पहले आप सभी लोग। को नमस्ते सर। मैं सरोज डहरिया, जनता कॉलोनी, वार्ड नंबर 21 से हूँ सर। सर यहाँ हम वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हैं सर। खान मैडम आप इस समूह से कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, क्या उद्देश्य है आपका? सर हमको आगे बढ़ना था सर, घर से बहुत परेशान थे हम लोग, जी जी। तो इसमें जुड़े सर हम मैडम के उससे सर, कि इससे थोड़ा हमारा अच्छा हो जाए, घर परिवार अच्छा चले सर, इस वजह से सर। तो दोस्तों, हमारी बहनें, आप समझ रहे हैं, अपने घर से निकलकर एक मंच पे आकर अपनी बात भले धीमे से बोल रही हैं, लेकिन उनकी मन की पीड़ा तो व्यक्त कर रही हैं। और इनको देश प्रदेश में इनको आगे बढ़ाना हमारा ध्येय है, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी बहनों को आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र छिंदवाड़ा, यहाँ के 2-3 जो विकास खंड हैं वहाँ आदिवासी बहुल माताएं बहनें रहती हैं। वो आगे वहाँ से आकर इस चौपाल में हमसे चर्चा कर रही हैं। आप बहन कहाँ से आई हैं, बताएं। नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्ते। मैं जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 21 से भारती पड़े हूँ जी। तो इसके बारे में बताएं, आप स्व सहायता समूह के बारे में आप क्यों जुड़ी हैं, इसके पीछे आपका सर हम अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं कि जिससे हमको अपने मतलब हम किसी पे डिपेंड ना रहें, अपन सेल्फ पे डिपेंड बने, इसलिए हम जुड़ना चाह रहे हैं इसमें। इसके लिए यहाँ जो अधिकारी हैं वो क्या बता रहे हैं आपको? हाँ सर, ये हम लोग पहले वन स्टॉप गए थे, हमें वन स्टॉप के द्वारा मार्गदर्शन मिला गया, फिर हमें कृषि केंद्र की आप बुलवाए, तो फिर वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी गई 2 दिन की। उसमें हमें लड्डू चाकुली बनाना सिखाए, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, अलसी, ये सब चीज़ों के। मोटा अनाज, इसको श्री अन्न का नाम दिया गया। उसी के बारे में हमें ये बताया गया कि इसी से हम कोदो कुटकी से, पहले कोई खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा है कि पहले छोटे लोग खाते थे, बोलते थे, अब बड़े बड़े घर के लोग खा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इसी के इसमें हमें बनाना सिखाया कि हम इसके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं और हम जगह जगह सेल कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो छिंदवाड़ा या ऐसे विकास खंड हैं जहां प्राकृतिक रूप से ऐसे अनाज उत्पादन होते हैं जिन तक अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, उसको श्री अन्न का नाम दिया गया है, अर्थात उसको एक देवता का नाम दिया गया है। हालांकि वो पोषक जो अपन कहते हैं पौष्टिक रूप से भरपूर होते हैं, परंतु जब तक आप सामने नहीं लाएंगे उसको, उसका महत्व कौन जानेगा। इसके लिए न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट मिशन एक कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत हमारी टीम आज छिंदवाड़ा आई है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं चौपाल में, ये हमारी वो बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से उनके बीच में हम बैठे हैं। एक विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। उन विशेषज्ञ से हम जानें क्या उद्देश्य है इसका। आप सभी को मेरा राम राम। आज जिस चौपाल में हम बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रिया ठाकुर, वैज्ञानिक उद्यानिकी, कृषि विज्ञान छिंदवाड़ा में पदस्थ हूं। जैसा कि अभी जो चौपाल में चर्चा चल रही है और आप सभी को विदित है कि ये जो वर्ष हम मना रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। तो जो मिलेट वर्ष के रूप में हम बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले श्री मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे श्री अन्न का नाम दिया है। तो मैं मिलेट ना बोल के इसे श्री अन्न ही बोलूँगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र इस मिलेट वर्ष और श्री अन्न वर्ष के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ कर रहा है,
जिसमें हम विभिन्न गांव में जाकर जो मिलेट की जो पौष्टिकता है उसके बारे में बता रहे हैं, उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनके बारे में महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं। इस विषय पर सभी जगह जो हमारा छिंदवाड़ा ज़िला है उसमें प्रशिक्षण चल रहे हैं, क्योंकि वर्ष भर हमको इस मिशन के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी देनी है, लोगों को जागरूक करना है कि मिलेट कितना या श्री अन्न कितना पौष्टिक है हमारे खाने के लिए। और इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि हम बात करें डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियां हैं उनसे भी ये हमको बचाने में सहायता है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्लूकोज कंटेंट है वो इसमें बहुत कम है और जो रेशा या फाइबर जिसको हम बोलें वो बहुत अधिक है इसमें। तो श्री अन्न की महत्वता इतनी है कि हम इसको बखानेंगे तो समय कम हो जाएगा। इसके अंदर जैसे कि कुछ जो उत्पाद आते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी, बहुत सारे जो ये फसलें हैं, तो इसी में हमें एक टारगेट मिला था कि जो हमारी कलेक्टर महोदया हैं उनका एक स्वप्न था कि हमारे ज़िले की जो महिलाएं हैं, जो वन स्टॉप सेंटर की महिलाएं हैं, इस मिशन का हिस्सा बने और इस मिशन में इन जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे श्री अन्न है, इनसे कुछ उत्पाद बनाएं और उनकी मदद से अपने आप को आर्थिक सशक्त बनाएं। अब इस विषय में एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न उत्पाद बनाना बताया गया महिलाओं को। पर इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो उत्पाद बनाए तो उसमें किस तरीके से जो उत्पाद है उसकी पौष्टिकता बनी रहे और जो स्वाद है उत्पाद का वो सभी लोगों को पसंद आए। इसकी मार्केटिंग के लिए भी इनको बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अनेक स्टॉल हैं ज़िले में, जहाँ जहाँ हमको मंच मिला वहाँ पर इन स्टॉलों को प्रदर्शित किया गया और लोगों के बीच में इन उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि अभी तक हम जो बिस्किट खाते थे वो मैदे के हैं, अब इन बिस्किट में हमने रागी बिस्किट बनाना शुरू किया। कुकीज़ आप खाते हैं तो रागी कुकीज़ को हम लेके आए। इसके अलावा कोदो कुटकी की जो चाकोली हम बेसन चावल की खाते थे, वहाँ उसमें हमने कोदो कुटकी को मिलाया। इसके अलावा अन्य भी, जैसे कि कुछ अगर हम बात करें तो रागी के केक्स भी बन रहे हैं और ऐसे बहुत उत्पाद हैं जो लोगों के बीच में इस मिलेट वर्ष में बहुत तेज़ी से जो है अपना प्रचार प्रसार हो रहा है उन उत्पादों का और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र और हमारा जितना भी ज़िले में जो प्रशासन है, इसके अलावा जो वन स्टॉप सेंटर की महिलाएं हैं और अन्य महिलाएं भी हैं, तो श्री अन्न से बने उत्पाद बनाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगी, सशक्त बनाएंगी और जो श्री अन्न का नाम है वो ज़िले में, प्रदेश में और देश में उसको आगे ले जाएंगी और छिंदवाड़ा को एक नई पहचान दिलाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी भेंट हम एक ऐसे विशेषज्ञ से करा रहे हैं जो छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है, एक कृषि विज्ञान है, यहाँ से वो आसपास की जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करें, उनको जो स्थानीय उत्पाद है उनको व्यंजन के रूप में कैसे बनाएं और उसको बाज़ार कैसे उपलब्ध कराएं, इस संबंध में निरंतर प्रयासरत हैं। चलो उन्हीं से मिलते हैं। सभी किसान महिलाओं को और इस चौपाल में बैठे हुए हमारे सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर DC श्रीवास्तव, जो कि खाद्य पोषण विशेषज्ञ हूं और कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूं। जैसा कि महिलाओं ने चर्चा के दौरान बताया आपको कि इन्होंने जो है श्री अन्न अनाजों का तकनीक के द्वारा प्रसंस्करण तकनीक सीखा और कैसे उनको ये जो है प्रोडक्ट बनाए गए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, श्रीमती शीतला पटले जी के मार्गदर्शन में ये कार्ययोजना बनाई गई और वन स्टॉप सेंटर की जो महिलाएं हैं इनको सर्वप्रथम जो स्व-सहायता समूह की महिलाएं हैं, प्रत्येक विकास खंड के एक समूह को हम लोगों ने चयन किया और इसमें सर्वप्रथम वन स्टॉप सेंटर के महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जो मुख्य विशेषता ये रही है कि जो कोदो कुटकी और जो हमारे सवा हैं, इनकी जो प्राकृतिक पौष्टिकता है वो बरकरार रहे और साथ में ये पौष्टिक भी हो।
ऐसा हमें इस प्रकार का व्यंजन तैयार करना है कि इनकी पौष्टिकता भी बरकरार होना चाहिए, खाने में सुपाच्य होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमने प्रशिक्षण की कार्यरेखा कार्यरूपता बनाई और इसमें हमने जो ख़ास तौर से जो लोगों को पसंद भी है, जैसे कुटकी की चाकुली, इसका हमने इनको बनाने का प्रशिक्षण दिया और इसको सत्तू कैसे तैयार करते हैं, इसकी मठरी कैसे तैयार करते हैं, इसका रागी जो होता है, रागी में 340 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कैल्शियम होता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत पौष्टिक है। तो इसको हम गेहूं के साथ में मिला करके कैसे हम कुकीज़ का निर्माण करें, कैसे बिस्किट का निर्माण करें। मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जो रागी होता है वो गेहूं की प्रॉपर्टी का होता है, तो इससे जो गेहूं से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो रागी को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से कोदो, कुटकी और सावा जो होता है वो चावल की प्रॉपर्टी का होता है, तो चावल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाया जा सकता है। अब विशेष बात ये ध्यान में रखी गई है कि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसा कि ये मधुमेह के लिए और रक्तचाप के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, तो इसको हमें इस प्रकार से तैयार करना है कि इसकी पौष्टिकता भी बरकरार रहे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहे और खाने में अच्छा भी लगे। तो इस प्रकार से इन महिलाओं को इसके बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ में कृषि विभाग और जो हमारे एलाइड डिपार्टमेंट है उन सभी की मदद से ये हर विकास खंड में इसका प्रशिक्षण किया जा रहा है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र को एक नोडल अधिकारी के रूप में इस कार्यक्रम को लिया गया है और श्री अनाज की जो प्रशिक्षण है इस संदर्भ में हमारे हर विकास खंड में, विशेष रूप से जहाँ की आदिवासी बहुआयामी जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और समय समय पर हम लोग कृषक संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। इसी संदर्भ में जो आज चौपाल का कार्यक्रम है वो इसी संदर्भ में रखा गया है ताकि हम लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। श्री अन्न के द्वारा उत्पादित जो मिलेट हैं उनके प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा देने के लिए और इसके अलावा महिलाओं को इससे जोड़ने के लिए कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो अधिक से अधिक, इस विषय में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ज़िले में कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में। इसमें हमने ये किया है कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित और विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं वन स्टॉप सेंटर में जो आती हैं, तो उनको जो है हमने KVK के माध्यम से ट्रेनिंग्स दिलवाई हैं और ट्रेनिंग दिला के मिलेट के जो भी अधिकतम उत्पाद है उसकी ब्रांडिंग का प्रयास किया है और इन उत्पादों की हम मार्केटिंग करेंगे ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों और अपने परिवार को संभाल सकें और इस प्रकार की जो भी पारिवारिक समस्याएं आती है वो भविष्य में ना आए, आत्मसम्मान की भावना जागे और हमारा मिलेट को लेकर के प्रोडक्शन बढ़े, उसका उत्पाद बढ़े, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो और इस साल चूँकि इंटरनेशनल मिलेट मिशन भी है तो हम लोग हमारे ज़िले में ये प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन के कार्यक्रम में हमने उद्यमी किसान महिलाओं की जानकारी देखी। चंदनगांव छिंदवाड़ा में जो बहनें हैं वो किस तरह वन स्टॉप सेंटर में अपनी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे रही हैं, उद्यमशीलता पे ध्यान दे रही हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उपज के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, कोई हिंसा होती है, तो उसके प्रति भी वो जागरूक होते हैं। ये सब जानकारी आज आपने इस कार्यक्रम में देखी। उम्मीद है कि हमारी बहनें इससे और भी लाभ लेंगी और जागरूक होंगी। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।